हेलो गाइस, कैसे हो? होप सो अच्छे ही होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उस बेसिस पे है। तो ये साल का पहला मंथ खत्म होते आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ मंथ खत्म हो गया है। लेकिन जिन लोगों ने आज तक या अभी तक कुछ प्लान नहीं किया है ये सारे ईयर में, मतलब पूरे ईयर में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो बेसिकली आपने नोटिस किया होगा, हर साल आता है और चला जाता है, हर साल आता है और चला जाता है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाते। बस हम लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे, बस हम लोग थॉट में रखते हैं कि हमें ये करना है। हम लोग एक्शन कभी नहीं करते उसको। तो ट्राई करिए और करिए। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर अगर कुछ प्लान है तो उसको एग्जीक्यूट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, आजकल के यंगस्टर या जो भी लोग हैं जो जॉब करते हैं, उस हर एक को लगता है कि मुझे कुछ बिजनेस करना है, मुझे साइड इनकम कमानी है, मतलब साइड इनकम लानी है, क्योंकि जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते वो लोग। तो सोचते हैं कि यार मैं कैसे स्टार्ट करूं, मेरे पास कुछ इनकम नहीं है, मेरे पास कुछ फंड नहीं है जिससे मैं शुरुआत कर पाऊं। तो आप समझ पा रहे हो क्या बोलना चाहता हूं मैं? तो ये चैलेंजेस सबको आते हैं, जो मुझे भी आए थे। तो क्या करना है, जितना भी आपके पास फंड है, 1000, 5000, 10,000, जितना भी फंड है, उससे आप यूटिलाइज करिए। उसको आप यूटिलाइज करिए कि मैं उस बिजनेस को कैसे कवर कर पाऊंगा, मतलब मिनिमम टू मिनिमम रिक्वायरमेंट कैसे कवर कर पाऊंगा। तो ये एक तरीके से बिजनेस का थॉट हो गया। तो हमारा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन यही है कि आप ये साल में क्या करोगे और कहाँ तक करोगे और कंसिस्टेंट रहोगे, इस पॉइंट के ऊपर है। क्योंकि लोग सोचते हैं, करते भी है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। कंसिस्टेंसी बोले तो जो हम लोग सांस ले रहे हैं इज द कंसिस्टेंट है। वो हर दिन, हर मिनट, हर हवर हम लोग सांस लेते हैं। तो सांस जो ले रहे हैं वो कंसिस्टेंटली ले रहे हैं। अगर हम लोग सांस लेना जो है, जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, अगर ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो सेम चीज हमें कुछ भी जो हम लोग हैबिट डालने वाले, जो भी चीज हम करने वाले, प्लान करने वाले, उसको कंसिस्टेंट रखना है। और अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है तो हमें अनकंफर्टेबल फील होना चाहिए। उस तरीके से उस चीज को करिए जो कंसिस्टेंट होते होते आपका वो हैबिट हो जाएगा। तो चलो प्लान करते हैं कि ये साल में आप क्या क्या करोगे। तो बुक और पेन लीजिए और आप नोट डाउन करिए कि क्या क्या आप इस साल में करने वाले हो, और वो सारी चीजें लिख के आप जहां पे, मतलब आपके फ्रंट में जहां जिस चीज को जिस बार आप देख पाओगे, मतलब उस बोर्ड को बोलो या जिस वॉल को बोलो। जैसे हम लोग कोई वॉल पे, जो हम लोग बार बार, जैसे हम लोग जागते हैं, सुबह उठते हैं, तो हम लोग जागने के बाद जिस वॉल को हम लोग पहले देखते हैं, तो उस वॉल पे आप वो टिक कर दीजिए या चिपका दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो टारगेट है ये साल का, आपके ध्यान में रहेगा। और डेली बेसिस पे उसको ट्रैक करिए। समझो मेरी बात को। अगर समझो, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं मैं, अगर आपने जिम का सब्सक्रिप्शन ले लिया, क्योंकि नॉर्मली आपको पता होगा कि दिसंबर और जनवरी के बीच में लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, एक साथ पैसा भर देते हैं और 1 तारीख से जाना चालू भी करते हैं। और अभी तक, मतलब 15-16 तारीख तक वो जाते भी है, और उसके बाद उनका जो इंटेंशन है, उनका जो इंटरेस्ट है वो कम होता जाता है। तो वो क्यों होता है मैं आपको वो बताता हूँ। वो बेसिकली उन्होंने जो लिया है प्लान, वो किसी को देख के लिया है, या फिर खुद से मन से नहीं लिया कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे फिट होना है, ये सब चीजें। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप
हर एक दिन खुद को ट्रैक नहीं कर रहे हो, हर एक दिन आप खुद से खुद कंपेयर नहीं हो रहे हो कि पहले दिन में गया था तो मुझे 5 केजी का डंबल उठाने के लिए दिक्कत हो रही थी, अभी मैं 6-7 दिन बाद मुझे 5 केजी का डंबल आसानी से उठा पा रहा हूँ। तो ये प्रोग्रेस है। तो आपको प्रोग्रेस दिखाना है खुद को, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग प्रोग्रेस के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। अगर आपका प्रोग्रेस अप डायरेक्शन में रहा तो आपको एक अच्छा फील आता है कि हाँ कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर आप कंसिस्टेंट अगर आप काम करोगे तो वो प्रोग्रेस ऑलमोस्ट ऊपर ही जाएगा, ना कि नीचे आएगा। तो आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये सारे लोगों के लिए। जैसे एक बच्चा अगर वॉक करता है तो वो धीरे धीरे वॉक करता है और वो कंसिस्टेंट रहता है। तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है सारे लोगों को, मुझे भी। तो मैं भी एक कंसिस्टेंट तरीके से कुछ चीज़ें कर रहा हूँ और इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मेरे लाइफ में। तो सेम चीज़ आपको भी करनी है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर कुछ भी चीज़ आप इनरोल होते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो कुछ अच्छी चीज़ों का, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो वो मनी भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और बेसिकली आपने जिस समय आपका सब्सक्रिप्शन लिया था उस समय का टाइम और जो पैसा था वो चला ही जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि आगे के कुछ दिन हम लोग उसको यूज़ करने ही वाले नहीं है। अगर सेम चीज़ अगर नेटफ्लिक्स का हम लोग या कुछ OTT प्लेटफॉर्म का अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम लोग उसको कंटिन्यूस देखते हैं, डेली देखते हैं, 1 आवर निकालते हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन लिया है। जैसे हम लोग मूवी को जाते हैं तो हम लोग कंटिन्यूस 3 आवर्स का मूवी देखते हैं विथ एड। तो ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमें हमारे टारगेट पे, हमारे कुछ गोल होंगे उस पे सेट करना है, और एक प्लान करिए ये साल में मैं ये टारगेट कंप्लीट करूंगा, ये मैं कोर्स या ये मैं स्किल सीखूंगा। वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ एजुकेशन रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। आपको टेबल टेनिस खेलना अच्छा लगता है, टेबल टेनिस खेलिए, और 1 साल में आपको इम्प्रूव करना है। आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, जैसे इंस्ट्रूमेंट सीखने, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने हैं, तो वो कंटिन्यूटी रखिए। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा यही इंटेंशन है कि आप अभी ऑलमोस्ट पहले मंथ के हाफ में आ चुके हो, मतलब 15-16 तारीख तक आ चुके हो। अभी ये ऐसे ही दिन चले जाएंगे और आपका जो कंसिस्टेंसी है वो आपको मेंटेन रखना है अप टू द दिसंबर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको कंसिस्टेंट रहेंगे, आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो ही ये चीज़ें होंगी। अगर नहीं रहोगे तो ये कभी भी आप कोई भी टास्क को नहीं कर पाओगे। जितना भी आपके पास फंड है, जितना भी आपके पास रिसोर्स है, उसको यूटिलाइज करिए और डेली बेसिस पे उसको सोचिए, डेली बेसिस उसको एक्शन लीजिए, तभी आपका ये चीज़ होगा। तो इतना ही था मेरा इस वीडियो में बोलने का इंटेंशन। चलेगा, थैंक यू।